ये कहानी नहीं सिर्फ एक मैच की, बल्कि यह कहानी है हमारे इमोशन की, हमारे जज्बात की। किस तरह हमारी टीम के ऊपर एक कलंक लगा, और ऐसा कलंक जो क्रिकेट इतिहास भुला कर भी नहीं भूलेगा। इस मैच के बाद सवाल उठे थे इंडिया की परफॉर्मेंस पर। लोग मजाक बना रहे थे टीम इंडिया का, कहीं मीम्स बन रहे थे तो कहीं क्रिकेट के पंडित ट्वीट कर भारत को जलील कर रहे थे। हर तरफ भारतीय टीम को बदनाम किया जा रहा था, हर कोई टीम इंडिया को बदनाम कर रहा था। जो खुद कुछ नहीं कर पाते वो भी उस दिन हमारी मौज ले रहे थे और मजाक बना रहे थे टीम इंडिया का। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट पेज का स्पेशल एपिसोड, कहानी इंडिया के लो कैश के स्कोर की। ये कहानी है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की। कंगारू पिंक बॉल में अजय थे। कंगारुओं को आज तक पिंक बॉल में दुनिया की कोई भी टीम नहीं हरा पाई थी। ये डे और नाइट में होने वाली टेस्ट सीरीज थी। इंडिया कंगारुओं की जमीन पर थी। ऐसे में 16 दिसंबर 2020 को शुरू होता है पहला टेस्ट मैच। इंडिया पहली इनिंग में बैटिंग करने आई। इंडिया की तरफ से पृथ्वी शॉ और मयंक अग्रवाल ओपनिंग करते हैं। पहले ओवर की दूसरी गेंद पर पृथ्वी मिचेल स्टार्क को अपना विकेट दे देते हैं। अब भारतीय टीम की कमान को संभालने के लिए आते हैं चेतेश्वर पुजारा, जिन्हें भारत की नई दीवार कहते हैं। इंडिया के कप्तान विराट कोहली, जो कि इस सीरीज का पहला मैच खेलकर इंडिया वापस आने वाले थे, और कोविड प्रोटोकॉल की वजह से रोहित शर्मा भी टीम से बाहर थे। यानी कि हमारा हिटमैन नहीं था और हमारा किंग सिर्फ एक मैच के बाद इंडिया वापस आने वाला था। अब मयंक और पुजारा भारतीय टीम की कमान को संभालते हैं। इन दोनों ने 108 गेंदों पर 32 रनों की पार्टनरशिप की, लेकिन पैट कमिंस को यह जोड़ी रास नहीं आ रही थी और पैट कमिंस मयंक को बोल्ड मार देते हैं। अब इंडिया की कमान को संभालने आते हैं भारत की आन बान शान विराट कोहली। अब भारत की कमान विराट कोहली और पुजारा के हाथ में थी। विराट और पुजारा कंगारुओं के हर सवाल का जवाब दे रहे थे। कंगारुओं को अब भारत की दीवार को फेंकना था और कंगारू अपने मकसद में सफल हो जाते हैं। 50वें ओवर में लेवन की गेंद पर लबुश चगले को पुजारा कैच दे देते हैं। अभी इंडिया का स्कोर था 100 और पुजारा 43 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं। इंडिया 100 रन पर 3 अहम विकेट खो चुकी थी। इंडिया की कमान को संभालने के लिए अब आते हैं रहाणे। कोहली ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स का हिसाब अपने अंदाज में कर रहे थे, वहीं रहाणे भी कंगारुओं पर रहम नहीं खा रहे थे। कोहली के 40 और रहाणे के 41 रन की मदद से ये दोनों 88 रन की पार्टनरशिप करते हैं और तभी किंग कोहली रन आउट हो जाते हैं। कोहली ने 180 गेंदों पर 74 रनों की शानदार पारी खेली। इंडिया ने 77 ओवर में 188 रन पर अपने 4 अहम विकेट खो दिए थे। हम कह सकते हैं कि कंगारुओं ने इंडिया की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। अब इंडिया की डूबती नैया को सहारा देने आते हैं हनुमान बिहारी। हनुमान बिहारी के आते ही रहाणे को स्टार्क अपना शिकार बना लेते हैं। आज यह मैच देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कंगारुओं ने शपथ ली हो कि आज वह इंडिया की बैटिंग लाइनअप को जल्द ही ध्वस्त कर देंगे। इंडिया ने 196 रन पर 5 विकेट खो दिए थे। इंडिया की कमान को अब संभालते हैं हनुमान और साहा। हनुमान साहा का ज्यादा साथ न निभाते हुए 90वें ओवर में हनुमान बिहारी आउट हो जाते हैं। इंडिया ने 206 रन पर 6 विकेट खो दिए थे। इंडिया ने फर्स्ट इनिंग में 244 रन बनाए और पूरी टीम ऑल आउट हो गई। अब बारी थी कंगारुओं की और अब हमारे गेंदबाजों को कंगारुओं को उनकी औकात दिखानी थी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वेग और बर्न ओपनिंग करते हैं। अब बारी थी हमारे गेंदबाजों को सवाल पूछने थे कंगारुओं से कि क्या हमारे हमलों का जवाब है तुम्हारे पास। इस सवाल का जवाब कंगारुओं की तरफ से आया नहीं और 15वें ओवर में बुमराह वेग को अपना शिकार बनाते हुए LBW आउट कर देते हैं। कंगारुओं ने अपना पहला विकेट
16 रन पर खो दिया था। अब कंगारुओं की कमान को संभालने के लिए लबुशगने आते हैं, लेकिन आज मानो भारतीय गेंदबाजों ने कसम ली हो कि ऑस्ट्रेलिया की कोई भी जोड़ी ज़्यादा समय तक नहीं टिकने देंगे। 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर बुमराह बर्न को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग जोड़ी को अकेली दम पर बुमराह ने ध्वस्त कर दिया था। अब कंगारुओं की तरफ से आते हैं ऑस्ट्रेलिया की आन बान शान और उनका अभिमान स्टीव स्मिथ। लबुशगने और स्टीव स्मिथ मात्र 16 रनों की पार्टनरशिप कर पाते हैं, तभी स्मिथ अश्विन अन्ना की गेंद पर रहाणे को कैच दे देते हैं और रहाणे स्मिथ पर रहम न खाते हुए आउट कर देते हैं। स्मिथ 29 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया ने 45 रन पर 3 विकेट खो दिए थे। अब कंगारुओं की तरफ से आते हैं क्रिस हेड, जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक विस्फोटक बल्लेबाज हैं, लेकिन आज भारतीय गेंदबाजों के आगे किसी की एक नहीं चल रही थी। हेड को भी अश्विन अन्ना 35वें ओवर में आउट कर देते हैं। क्रिस हेड 7 रन बनाकर अपनी टीम का साथ छोड़ देते हैं। कंगारुओं ने 65 रन पर 4 विकेट खो दिए थे। लबुशगने और हेड मात्र 20 रनों की पार्टनरशिप कर पाते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आते हैं ग्रीन और लबुशगने 14 रन की पार्टनरशिप कर पाते हैं, तभी अश्विन अन्ना ग्रीन को रेड लाइट दिखाते हुए आउट कर देते हैं। ग्रीन ने कोहली को एक आसान सा कैच दे दिया। ऑस्ट्रेलिया के विकेट आज ऐसे गिर रहे थे जैसे तूफान में पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान पेन और लबुशगने 32 रन की पार्टनरशिप। कभी लबुशगने को उमेश यादव 111 रन पर एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। लबुशगने 47 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं। कंगारुओं ने 111 रन पर 6 विकेट खो दिए थे। अब कंगारुओं की तरफ से आते हैं कमिंस मात्र 3 गेंदों का सामना करते हैं और उमेश यादव की गेंद पर कमिंस भी रहाणे को कैच थमा देते हैं। पेने के 73 और स्टार्क के 15 और लबुशगने के 47 रन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया 191 रन पर ऑल आउट हो जाती है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कंगारू बल्लेबाज का बैटिंग स्कोर कार्ड, और अब हम आपको दिखाते हैं भारतीय बॉलर्स के आंकड़े। अभी एक पारी समाप्त हुई थी और इंडियन टीम के पास 53 रन की लीड थी। अब हर किसी को इंतजार था सेकेंड इनिंग का। सेकेंड इनिंग के लिए भारतीय फैंस बहुत ज़्यादा उत्सुक थे, लेकिन यह कोई नहीं जानता था कि आज का यह मैच एक ऐतिहासिक मैच होगा और भारतीय फैंस का आज दिल टूटेगा। सेकेंड पारी स्टार्ट होती है और पृथ्वी और अग्रवाल एक बार फिर भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करते हैं। जैसे तैसे 3 ओवर का गेम समाप्त होता है। 3 ओवर में इंडिया का स्कोर था 7 रन और चौथे ओवर की पहली गेंद पर पैट कमिंस पृथ्वी शॉ को अपना शिकार बना लेते हैं। 4 रन बनाकर पृथ्वी शॉ पवेलियन चले जाते हैं। अब इंडिया की कमान को संभालने आते हैं बुमराह। किसी ने नहीं सोचा था कि आज बुमराह 1 डाउन आएंगे, लेकिन आज तो कुछ ऐसा होने वाला था जो भारतीय फैंस ने क्या क्रिकेट इतिहास ने भी कभी नहीं सोचा था और आज एक इतिहास बनने वाला था। बुमराह 2 रन बनाकर कमिंस को अपना विकेट गंवा देते हैं। इंडिया ने 15 रन पर 2 विकेट खो दिए थे। अब इंडिया की तरफ से आए पुजारा। हर किसी को पुजारा से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन आज सबकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। पुजारा 8 गेंदों पर 0 रन बनाकर पवेलियन चले जाते। 15 के ही स्कोर पर एक और विकेट गिर गया था। अब इंडिया की कमान संभालने आते हैं क्रिकेट का किंग और इंडियन टीम का कैप्टन विराट कोहली के आते ही मयंक अग्रवाल हेजलवुड की गेंद पर आउट हो जाते हैं। 15 रन के स्कोर पर मयंक भी आउट हो जाते हैं। आज के मैच में इंडिया के विकेट ऐसे गिर रहे थे जैसे पाक की इकोनॉमी गिर रही हो, और आज ऐसा लग रहा था कि मानो किस्मत कंगारुओं की गोद में बैठी हो। इंडिया के विकेट गिरने की संख्या तो बढ़ रही थी, लेकिन रन नहीं बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो रन पर किसी ने अंकुश लगा दिया हो। इंडिया के 15 रन के स्कोर पर 5 विकेट गिर चुके थे। अब इंडिया की कमान को विराट कोहली और हनुमान विहारी संभालने की कोशिश करते हैं। विराट और हनुमान विहारी ने जैसे तैसे 4 रनों की पार्टनरशिप और तभी कमिंस ने विराट कोहली को अपना शिकार बना लिया
19 रन के स्कोर पर इंडिया 6 विकेट खो चुकी थी। अब हनुमान विहारी का साथ देने आते हैं रिद्धिमान साहा। ये दोनों 7 रनों की पार्टनरशिप करते हैं, तभी हेजलवुड की गेंद पर रिद्धिमान साहा लबुश टगने को कैच थमा देते हैं। इधर एक तरफ हनुमान विहारी भारतीय पारी को अकेले दम पर संभाल रहे थे और दूसरी तरफ विकेट गिरने का सिलसिला चल रहा था। 26 रन के स्कोर पर अश्विन अन्ना हेजलवुड की गेंद पर पेन को कैच दे देती। 26 रन के स्कोर पर इंडिया ने 8 विकेट खो लिए थे। इंडिया की कमान अब उमेश यादव और हनुमान विहारी के हाथ में थी। तभी 21वीं ओवर की पहली गेंद पर हेजलवुड को हनुमान विहारी अपना विकेट दे देते हैं। 31 रन पर इंडिया ने 9 विकेट खो लिए थे। अब इंडिया की कमान उमेश और शमी के हाथ में थी और शमी विकेट को हल्क होकर पवेलियन चले जाते हैं और इस तरह इंडिया 36 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है। आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी होगी, कंगाली में आटा गीला। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये कहावत भारतीय टीम के लिए क्यों चुनी, तो चलिए बताते हैं। इंडिया 36 रन पर ऑल आउट हो गई और इस बीच इंडिया को एक भी रन वाइड बॉल या लेग बाई का नहीं मिला। इस पारी में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पैट कमिंस ने 4 विकेट और हेजलवुड ने 5 विकेट लिए। पैट कमिंस ने पृथ्वी, पुजारा, बुमराह और कोहली को आउट किया, वहीं हेजलवुड ने मयंक रहाणे, हनुमान साहा और अश्विन अन्ना को आउट किया। चलिए आपको दिखाते हैं भारतीय बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। फिर हम देखेंगे कंगारुओं के बॉलर्स के आंकड़े। इंडिया के पास 53 रन की लीड थी और इंडिया ने इस पारी में 36 रन बनाए। अब कंगारुओं को जीत के लिए 89 रन चाहिए थे। कंगारुओं की तरफ से वेड और जो ओपनिंग करते हैं, यह दोनों काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे और भारतीय बॉलर्स की पिटाई लगा रहे थे। इन दोनों ने 70 रन की पार्टनरशिप की और 70 रन के बाद ऑस्ट्रेलिया ने मैथ्यू वेड के रूप में अपना पहला विकेट खोया। अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आते हैं लबुश टगने। लबुश टगने जो बर्न का ज़्यादा साथ न निभाते हुए 82 रन पर आउट हो गए। अब कंगारुओं की तरफ से आते हैं स्टीव स्मिथ। जो बर्न और स्टीव स्मिथ की 4 रनों की पार्टनरशिप के बाद ऑस्ट्रेलिया यह मैच 8 विकेट से जीत गई और इस तरह भारतीय टीम पर 36 रन पर ऑल आउट होने का एक कलंक लगा जो क्रिकेट इतिहास कभी चाह कर भी नहीं भुला पाएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट की दूसरी पारी में टीम इंडिया सिर्फ 39 रनों पर ही सिमट गई है। Australia where India have got all out for 36 runs in the second innings. This is India's lowest total ever in Test history. और आज मैं सुबह उठा और मैच देखने गया। 69 इंडिया कर चुका है, लेकिन वो 369 था नहीं, वो 36 for 9 था।